सॉल्व किया होगा तो सभी बच्चों को पता होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन ऑल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन 101% फिक्स है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं गौरव सुथार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 11 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स होते हैं। आपको पता है ना कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक करके। भाई वो पेपर लीक ऐसे होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर ईयर रिपीट होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड वो लोग वीडियो बना देते हैं कि भैया पेपर लीक हुआ। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक 11 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं साइंस के, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 101% देखने के लिए मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, लेकिन मैं इसको पेपर लीक का नाम नहीं दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया इन टॉपिक में अभी तक अगर आपकी कमांड नहीं बनी हुई है तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इन टॉपिक्स में आपकी एटलीस्ट बहुत बढ़िया कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आए आप बढ़िया से बढ़िया लिख के आएंगे। आपको पता है राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, यानी अगर आपको पता हो तो ये चीज पता होगी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है चैप्टर नंबर पहले से है, और चैप्टर नंबर पहले में ना सबसे ज्यादा अगर बच्चों को मुश्किल होती है तो इसी रेडॉक्स रिएक्शन को समझने में होती है। हालांकि हमने वन शॉट पढ़ाया है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है इसका, और आई होप ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। और देख, सब कुछ बनाने के बाद ना ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, यानी सारी चीजें पहले से आपके लिए हमने बना दी हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट, ये सारी चीजें पहले से चैनल पर अपलोडेड है। इसलिए चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर करें। रेडॉक्स से रिलेटेड हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, 101% मिल जाएंगे। इसमें कभी भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन ना आए। देखो फॉर्म अलग अलग हो सकती है क्वेश्चन की, यानी जरूरी नहीं कि रेडॉक्स से डायरेक्ट पूछ लीजिए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा तो इंपॉसिबल है कि कभी डायरेक्ट पूछेगा। वो आपसे पूछेगा एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, या कुछ रिएक्शंस दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, या आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन कोई सी भी हो सकती है, आपको ये निकालना आना चाहिए, आपको ये फाइंड करना आना चाहिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सब कुछ मैंने वन शॉट में पढ़ाया था। और याद रखना, रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पढ़ के नहीं जा रहा हो तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी गलती करने वाला हो, क्योंकि एक क्वेश्चन रेडॉक्स से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं अगर बात करता हूं बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर से, यानी कि आईयूपीएसी, और जो आपका होता है होमोलोगस सीरीज। आप सभी बच्चों को पता होगा, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व भी किया होगा तो सभी बच्चों को पता होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यानी कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईयूपीएसी और होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 101% मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टॉपिक पढ़ के जाना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है आपकी बायोलॉजी रिफ्लेक्स एक्शन से। रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम भी बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, और व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने टॉपिक्स आज मैं बता रहा हूं ना बच्चा, पढ़ के जाना, ये फिक्स क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं। अगर आपने इन टॉपिक पर कमांड नहीं बनाई, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आपके नंबर कटने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चा। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, फिर चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, क्वेश्चन तो आएगा और फिक्स आएगा, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो मेंडल लॉ से। अब इसके 3 नियम दिए गए हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा, और ये निकल के आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, लेकिन आपको ना डाई हाइब्रिड क्रॉस का केवल रेशियो याद रखना है, जो कि होता है 9:3:1, ठीक है ना। ये डाई हाइब्रिड का आपका रेशियो है, केवल आप रेशियो याद रखेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आप बहुत डिटेल में पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, मैं अभी कह रहा हूं लिख के ले लेना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है।
फिक्स हो चुका है पहले से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बढ़िया पढ़ के जाना, नहीं बाद में सोचोगे कि यार वीडियो तो देखा था लेकिन पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। देन मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 6 में इमेज फॉर्मेशन में भी आपको मिरर के लिए कॉनकेव याद रखना है और लेंस के लिए कॉन्वेक्स याद रखना है। यानी इनसे रिलेटेड जो इमेज है, टोटल कितनी इमेज फॉर्म होती है, 6 इमेज इसकी फॉर्म होती है और 6 इमेज इसकी फॉर्म होती है। इन इमेज का बनना, किस तरह से ये इमेज बनती है, रूल्स कौन से लगते हैं, कैसी इमेज होंगी, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, फलाने ठिकाने, ये सब चीजें आपको बहुत ही डिटेल में आनी चाहिए भाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रॉस चेक करके देख लो, पीवाई की देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। अगर सैंपल पेपर में है तो इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया की। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपने ये तो पढ़ा होगा ह्यूमन आई, और आप सभी बच्चे जानते होंगे कि ह्यूमन आई में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी बच्चों को पता होगा, इसमें क्या ही बता दूं, अगर मैंने इतने वेरी लगा दिए हैं तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे तो सैंपल पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिक्स हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के सारे क्वेश्चन फिक्स है भैया, अपनी डील हो चुकी है पहले से, और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फूड चेन। अब ये फूड चेन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये आपके सैंपल पेपर में भी आया है। यानी फूड चेन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसके लिए केवल 3 वेरी सफिशिएंट है, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओम्स लॉ से रिलेटेड। अब मुझे नहीं लगता कि बच्चों को नहीं पता होगा कि ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना इसके भैया इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ आपको आता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन 101% फिक्स है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। सर कैसे पता चलेगा, तो चैप्टर वाइज मैंने ना बना रखा भैया, वीडियो चैप्टर वाइज बना रखा है, जाके देख लेना। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए पहले ही, ठीक है ना। चल ऐसे नहीं लेके आ गए कि भैया हम लोग ज्ञान बांटने चले आए, पहले सब कुछ करा दिया। अब हम लास्ट के टाइम में केवल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहे हैं ताकि आपको समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको बता पाए। और अगर मैं आपके साथ हूं तो बढ़िया चलेगी लाइन, मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, ठीक है ना। एक प्यारी सी छोटी सी कमेंट कर दो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो चलो। और ये बता दो कि अगला कौन सा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वाला वीडियो चाहिए, जल्दी बताओ, बढ़िया लेके आएंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तो से बात कर लिया था क्या अभी हमने, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया था क्या, हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा बच्चा, 10 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ये है आपका फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि है आपके रेजिस्टेंस के लिए, और आपसे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी इससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। डिटेल में पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट होगा, और बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना भाई। जितने टॉपिक में बता रहा हूं ना, एकदम घुस जाओ इन टॉपिक के अंदर, घुस जाओ। एक ही 11 क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चा, बढ़िया पढ़ के जाना, बढ़िया बढ़िया पढ़ के जाना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट की बात करते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती हैं। तो आपको पता ना, सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं। आपको ना बहुत ही डिटेल में आने चाहिए इन न्यूमेरिकल्स को। मैंने बना दिया है कि कैसे कौन सी सर्किट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है, सब कुछ बता दिया भाई साहब, सब कुछ। अब लास्ट में आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है भाई, पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल आएगा इससे। न्यूमेरिकल फिक्स है भैया, फिक्स, एकदम फिक्स है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, 101% आएंगे। चलो फिर चलता हूं, टाटा बाय बाय, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।